वही काम होता है वहां पे। और दूसरी बात ये कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या यहीं पे है और सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ पे है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है वो भारत है। भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? इसका आंसर मैं लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ इसे कहना क्या चाहता है ये। जैसे आपने भारत विविधता वाला देश आपने देखा होगा, कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो कई प्रकार की उसकी संस्कृति दिखाई देती है। तो यहाँ लोकतंत्र क्यों जरूरी है? लोकतंत्र इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को में एकता लाई जा सके, ताकि कई प्रकार के लोग मिलकर जब एक सरकार चुनते हैं तो इसे मिलीजुली सरकार भी कहते हैं, लोकतंत्र, ठीक है। तो सबके ज्यादातर विचार होते हैं, इस वजह से देश में एकता का बीज बोया जा सकता है, ठीक है। तो अपने इसके आंसर पर चलते हैं। तो मैंने ये लकड़ी की पट्टी लगा ली है। एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने ये लकड़ी की पट्टी नहीं लगानी चाहिए। मैं लकड़ी की पट्टी इसी वजह से लगाता हूँ ताकि जो चीज मैं पढ़ाऊँ आपका फोकस उसी पे होना चाहिए, ठीक है। अब फटाक से आप मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे आपका ध्यान अक्षरों पे कभी इधर चला जाएगा, इस वजह से लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है ताकि जिस पे मैं बोलूँ अक्षर आपका वही ध्यान होना चाहिए और वही चीज आपके दिमाग में जाएगी। तो भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र निम्न कारणों के लिए जरूरी है। पहला है, लोकतंत्र व्यवस्था होने में आपसी भेदभाव समाप्त होता है। सबके विचार व्यवस्था से जब सरकार चुनी जाएगी तो लोग उसमें भेदभाव कम होगा, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र व्यवस्था समानता, न्याय व स्वतंत्रता के निहित है, जिससे नागरिकों का समान बढ़ावा होता है या सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों का सही से सम्मान किया जाता है। सभी नागरिक एक समान माने जाते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का आम नागरिक, सबको समान अधिकार दिया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है आपका, भारत में इतनी विविधता है जिसे एक मत में लाने का कार्य लोकतंत्र व्यवस्था करता है, ठीक है। कितनी सारी विविधता है, तो सभी की बातों को सुनेंगे तभी तो इसे एक किया जा सकता है। कोई अगर अपनी ही चलाता रहे, वो अपनी ही चलाता रहे, तो इस प्रकार से व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। अगला है आपका, विविधता होते हुए भी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ये वाला, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे विविधता तो होती है और इसके प्रति जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ये नहीं है कि बस किसी ने सरकार बना ली तो वो अपनी ही मनमानी करेगा, नहीं, उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। और लोकतंत्र सरकार का सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? अब देखो, कमियां तो हर एक चीज में पाई जाएंगी, ठीक है। जो कहता है आई एम परफेक्ट, तो परफेक्ट कोई नहीं होता। लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कमियां भी हैं। चलिए इसकी कमियां एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी पहली कमी है, लोकतंत्र में नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल है। तो आपने देखा होगा बस लोग सत्ता के लिए यहाँ पे आते हैं। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। आज है कार्यपत्र 20 मतलब वर्कशीट 20, दिनांक 20/8/2020, ठीक है। विषय सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 9, ठीक है। ये आपका लोकतंत्र के बारे में है, जो आपने पिछली बार सीट पढ़ी थी लगभग थोड़ा उसी में सही है। तो देखिए पिछली वाली जो वर्कशीट थी आपकी 19, ठीक है, और ये 20, ये था लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र क्या है ये आपने पढ़ लिया था, लोगों का शासन, लोगों द्वारा चलाए जाने वाला सरकार या लोगों की द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र ही क्यों ये पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। लोकतंत्र ही क्यों, जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतंत्र शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है, जहां पे लोगों का शासन होता है। इससे पहले आपको मैंने बताया गया था लोकतंत्र क्या वाला, तानाशाही सरकार होती है और सैनिक सरकार, जिसमें बस मनमानी चलती रहती है। लेकिन लोकतंत्र में
आपकी जनता की राय ली जाती है, जनता के विचार विमर्श, जनता के हितों के बारे में सोचा जाता है। लोकतंत्र ही, इसी वजह से लोकतंत्र को अपनाया जाता है। अब जैसे चाइना देखो, यहाँ पे बस एक कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, और देश की सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है इसी के पास है, और यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। एक ही पार्टी है, पता नहीं कैसे चुनाव करते हैं और वही जीतती है। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप लोकतंत्र कैसे हो सकते हो? और ये ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार ये दिखाते हैं कि ये लोकतांत्रिक इनका देश है, जबकि ऐसा नहीं है। जब पार्टी ही एक है, जब दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती, जनता किसी को भी वोट दे, एक ही पार्टी को वोट जाएगा, तो लोकतंत्र होगा ही नहीं। अगर जनता को कोई और चुनना हो तो वो चुन ही नहीं सकती। तो लोकतंत्र ही क्यों? इसी वजह से हम जनता अपने हिसाब से, अपनी इच्छा द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुने, इसीलिए लोकतंत्र का होना आवश्यक है। क्यों? लोग अपने प्रतिनिधि को अपने विचार विमर्श या अपने मत के अनुसार चुने, इसीलिए लोकतंत्र आवश्यक है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा और बाकी चीजें आपने जब आपको वर्कशीट मिली होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और उसके अंदर ही सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। और आपको ये बता दूं, सभी देश आज लोकतंत्र होना चाहते हैं। पाकिस्तान देख लो, यहाँ पे लोकतंत्र बताता है, लेकिन है वहां पे सैनिक शासन। वहां की सरकार एकदम कठपुतली है, जो सैनिक कहते हैं वही का वो सत्ता के, बस यहाँ पे कोई नैतिकता नहीं है, कोई किसी का विचार विमर्श तो सुनते हैं लेकिन नैतिकता बिल्कुल नहीं होती, बस सत्ता का खेल होता है यहाँ पे। इसकी जो अगली कमी है आपकी, लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोग से बहस होती है। ठीक है, इतने सारे लोग से कोई भी चर्चा विचार विमर्श होता है, जिससे फैसला लेने में देरी होती है, काफी देर हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी कानून जब भारत में बनता है 2 से 3 साल कई बार लग जाते हैं उस कानून को पास होने में, पारित होने में। ठीक है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पारित होता है, फिर उसे फिर कानून में बदला जाता है, फिर उसे अप्लाई करवाया जाता है। ठीक है, काफी समय लग जाता है इसमें। ये इसके एक सबसे बड़ी कमी है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है तथा खर्चीला होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। ठीक है, आपको पता ही होगा लोकतंत्र में जब भी चुनाव होते हैं लोग अपना प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, कितने ये पैसा खर्च करती हैं अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, अगला है, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हैं, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले हो जाते हैं, और कई बार हुआ भी है ये। एक बार जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो गिरने वाली थी। ठीक है, ताकि उनकी सरकार बनी रहे, इस वजह से उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, बहुत बुरे हालात थे। ठीक है, उसे काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस अपना सत्ता बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क लिखिए। ठीक है, इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं, सबसे अच्छा तो है ही, इसमें काफी अच्छे तर्क लिखे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको बताते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो जनता के फैसले को सर्वोपरि रखा जाता है, जो भी जनता कहेगी, जो जनता मानेगी, उसी को फैसला ही मान लिया जाता है। अगला है, लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चाहे कोई भी हो, जनता के प्रति सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा, चाहे उन्होंने नोटबंदी की हो, चाहे 3 तलाक लगाया हो, चाहे इमरजेंसी लगाई हो। ठीक है, चाहे कुछ भी किया हो ना, जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। अब इमरजेंसी वाली बात बताता हूँ, उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, जब अगला जब चुनाव आया तो काफी भारी मतों से उनकी हार हुई थी, जीत नहीं, काफी भारी मतों से उनकी हार हुई थी। क्यों? असली पावर जनता के पास है, उन्होंने हरा दिया, ऐसी तैसी करा लो अपनी। अगला है, लोकतंत्र व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग विचार विमर्श कर एक निर्णय लेते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है, सबके विचार सुने जाते हैं, जिससे कि अच्छे से अच्छे निर्णय पर पहुंचा जा सके। ठीक, इसके बाद है इसमें चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसका, अच्छे से अब समझ में आ रहा ना, इसी वजह से रखता हूं ताकि आपके मिक्स ना हो सब। लोकतंत्र व्यवस्था में देश के प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर मिलता है। समान अवसर, जैसे कि एक देश का चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसका, और देश का एक आम व्यक्ति, चाहे कोई भी IAS, PCS, सिविल इंजीनियर, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, समान अवसर हर एक को। ठीक है, तो ये खास बात है लोकतंत्र की, जनता जिसे चाहे उसे
राजा बना सकती है और जिसे चाहे उसे रंग बना सकती है। सरकार पर जनता का शासन होता है। ठीक है, ये तो आपने पिछली बार भी पढ़ा था और इस बार भी पढ़ लिया है। चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो डायरेक्टली हम अपने आंसर पर चलते हैं। अब की बात, क्या आपको लगता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था और बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, लोकतंत्र शासन व्यवस्था और से बेहतर शासन व्यवस्था है। और कौन सी शासन व्यवस्था होती है? ठीक है, तानाशाह सरकार होती है। ठीक है, तानाशाही और सैनिक शासन। तानाशाही सरकार में जनता के हितों को सर्वोपरि नहीं रखा जाता, जबकि लोकतांत्रिक सरकार में जनता के हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगला है, ठीक है, सैनिक शासन व तानाशाही सरकार की जनता आलोचना नहीं कर सकती। समझ लो, सैनिक शासन जहां पे होगा, जैसे पाकिस्तान में, तानाशाही जैसे किम जोंग उत्तर कोरिया में, यहाँ पे और यहाँ पे समझ लो, यहाँ तक कि चाइना में भी, ठीक है, जनता सरकार की आलोचना नहीं कर सकती। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सरकार की आप खुल के आलोचना कर सकते हो। ठीक है, देखो कितने लोग मीम्स भी बनाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक है, हर एक के ऊपर, लेकिन इसका रिस्पॉन्स सरकार उनसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं लेती। अगला है, सैनिक शासन व तानाशाही सरकारों का सत्ता पर एकाधिकार होता है। इनका ही अधिकार होता है भाई साहब, और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, जबकि लोकतंत्र में जनता चाहे उसे सत्ता सौंप सकती है। ठीक है, तो ये खास डिफरेंस होता है लोकतंत्र और सैनिक शासन तानाशाही सरकार के बीच या दरमियान। तो लोकतंत्र शासन हमेशा बेस्ट है और बेस्ट रहेगी। अब अच्छी बात है कि भारत में है, ना ही पाकिस्तान में है, ना ही चाइना में है और ना ही उत्तर कोरिया में। ऐसे देश में नहीं है। ठीक है, तो भारत देश महान। जय हिंद, जय भारत।